आज हम लोग पढ़ेंगे ढिबरियों में लाकाबंदी युक्तियां। ढिबरियों में ढिबरियों में ताला बंदी युक्तियां। युक्तियां ढिबरियों में तालाबंदी युक्तियां। इस लाइट से कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को का, तो मैं अपना लाइट जो है बंद कर रहा हूं। दिख नहीं रहा है। हाँ, ढिबरियों में तालाबंदी युक्तियां यानी कि लॉकिंग डिवाइस इन नट्स। लॉकिंग डिवाइस लॉकिंग डिवाइस लॉकिंग डिवाइस इन नट। लॉकिंग डिवाइस इन नट्स ये है। इसमें हम जो है देखते हैं कि अगर केवल मशीनों में नट लगा दिए जाते हैं और मशीन चल रही है तो नटों के खुलने की शंका बनी रहती है, इसलिए उसमें एक दूसरा नट यानी कि लॉकिंग नट लगा दिया जाता है। तो उसी लॉकिंग नट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लॉकिंग डिवाइस इन नट ये क्या होती है कि जब मशीनें चलती हैं तो उसमें झटके व कंपन पैदा होने के कारण उनमें लगी नट के ढीले होने या खुलने की संभावना लगी रहती है। ढिबरियों नट्स के ढीले होने या खुल जाने से मशीन तथा उसके कारीगरों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए ढिबरियों में तालाबंदी युक्तियां लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से नट न तो स्वयं ढीले होते हैं और न ही खुल पाते हैं। अतः ढिबरियों को लॉक करने की युक्तियों को तालाबंदी युक्तियां कहा जाता है। हाँ, तो सबसे पहले इस पे हम लोग दो शब्द लिखेंगे, इसके बाद से हम लोग बनाएंगे ड्राइंग। ठीक। ठीक है। जब मशीनें चलती हैं जब जब मशीनें चलती हैं तो उनमें झटके उनमें झटके व कंपन पैदा होने के कारण वह कंपन पैदा होने के कारण झटके व कंपन पैदा होने के कारण उनमें लगी कारण उनमें उनमें लगी ढिबरियों उनमें लगी ढिबरियों पोस्टमेनट के ढीले होने के
ढीले होने या खुल जाने से या खुल जाने से मशीन तथा उसके कारीगरों के साथ मशीन तथा उसके कारीगरों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए दुर्घटना से बचने के लिए दुर्घटना से बचने के लिए ढिबरियों में तालाबंदी युक्तियां कोष्ठ में लॉकिंग डिवाइस DEVIC लॉकिंग डिवाइस प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। उनके प्रयोग से नट न तो स्वयं ढीले होते हैं, नट न तो स्वयं ढीले होते हैं, न तो स्वयं ढीले होते हैं और न ही खुल पाते हैं और न ही खुल पाते हैं। अतः ढिबरियों को लॉक करने की युक्तियों को तालाबंदी युक्तियां कहते हैं। तालाबंदी युक्तियां कुछ में लॉकिंग डिवाइस
कहा जाता है। लॉकिंग डिवाइस कहा जाता है। यह है। इसमें हम लोगों ने यही देखा कि ढिबरियों में तालाबंदी युक्तियां, जब मशीनें चलती हैं तो उनमें झटके, कंपन पैदा होने के कारण उनमें लगी ढिबरियों यानी कि नट के ढीले होने के या खुल जाने की मशीन तथा उसके कारीगरों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए ढिबरियों में तालाबंदी युक्तियां यानी कि लॉकिंग डिवाइस प्रयोग की जाती है। उनके प्रयोग से नट न तो स्वयं ढीले होते हैं और न ही खुल पाते हैं। अतः ढिबरियों को लॉक करने की युक्तियों को तालाबंदी युक्तियां कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लॉकिंग डिवाइस में यानी कि तालाबंदी युक्तियों में मशीनें जब चलती हैं तो उसमें कंपन या झटके होते हैं। इसलिए यह डर बना रहता है सदैव कि जो नट खुल सकते हैं और इससे कोई दुर्घटना घट सकती है। अतः यह घटना ना घटे इसके लिए हम लोग जो है कारीगर जो है लॉकिंग डिवाइस यानी कि एक उसे लॉक करने की युक्तियां करता है, तालाबंदी करने की युक्तियां करता है, एक डबल नट लगाता है। तो इस युक्ति को ही लॉकिंग डिवाइस कहते हैं, इस युक्ति को ही तालाबंदी युक्तियां कहते हैं। यह है। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा। अब ये युक्तियां कैसे होती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा देखते हैं तालाबंदी युक्तियों के प्रकार। तालाबंदी युक्तियों के प्रकार। तालाबंदी युक्तियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस। टाइप्स ऑफ लॉकिंग टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस। डिवाइस तालाबंदी युक्तियों के प्रकार। कितने प्रकार हैं? इसमें सबसे पहला है लॉक नट। सबसे पहला प्रकार है लॉक नट या चेक नट। लॉक नट या चेक नट। उसमें लिखेंगे लॉक नट या चेक नट। CHECK। लॉक नट या चेक नट। नट भी लिख दें, चेक नट। लॉक नट या चेक नट, यह हो गया। दूसरा होता है स्प्लिट नट। स्प्लिट पिन नट। स्प्लिट पिन नट। लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन। हाँ,
तीसरा होता है कैसिल नट। कैसिल नट, कैसिल नट, कैसिल नट। चौथा हो गया स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट, स्लॉटेड नट। पांचवा हो जाएगा सॉन नट, सॉन नट, सॉन नट। सॉन नट या विल्स नट, या विल नट होता है। विल्स नट। छठा होगा लॉकिंग प्लेट, लॉकिंग प्लेट, लॉकिंग प्लेट, लॉकिंग प्लेट। और सातवां है चूड़ीदार पिन, चूड़ीदार पिन या पेंच द्वारा लॉक करना, या पेंच द्वारा लॉक करना, पेंच द्वारा लॉक करना। लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन, लॉकिंग बाय लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन, थ्रेडेड पिन और स्क्रू, स्क्रू। ये प्रकार जो हो गए लॉकिंग के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ। आप इसे देखिए, अभी हम ये इतने प्रकार हो गए तालाबंदियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिवाइस का है लॉक नट या चेक नट, लॉकिंग नट, लॉक नट या चेक नट हो गया, स्प्लिट पेन नट हो गया, कैसिल नट, स्लॉटेड नट और सॉन नट, लॉकिंग प्लेट और चूड़ीदार पिन या पेंच द्वारा लॉक करना, लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन और स्क्रू, और स्क्रू। तो ये तो प्रकार हो गए। अब हम इसमें से लॉकिंग नट बना रहे हैं, चेक नट बना रहे हैं।
अगर आप इसमें से एक नट को बनाने के लिए अच्छी तरह से समझ गए तो समझ लीजिए आपको सब आ गया। एक इसमें से समझ गए बनाने के लिए तो आपको सब बनाने के लिए आ गया। एक मैं बना रहा हूं और उसी तरह का सब है, सिर्फ आपको वैल्यू निकाल करके आपको बनानी होगी। मैं बना रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक सेंटर लाइन ले लेना है, हमें एक सेंटर लाइन लेना है। एक सेंटर लाइन ले लिए। अब हमें डी मानना होगा। डी अगर हमने 20 मान लिया है, कितना मान लिया है, डी अगर हमने 20 मान लिया है तो डी 20 मान लिए हैं, तो 20 के हिसाब से हमें जाना होगा। तो सबसे पहले हम यहां से, क्योंकि यह डिस्टेंस डी के बराबर, आप सभी लोग जानते हैं कि यह डिस्टेंस जो होता है नट का, यह डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं। 0.8 डी से लेकर के डी तक का डिस्टेंस लेते हैं। तो हमने यह डी तक का डिस्टेंस ले लिया, यानी कि डी 20 है तो 20 तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पे पॉइंटेड कर लिया। ठीक, अब इससे क्या करना है कि यहाँ से 10 mm इधर, 10 mm हम इधर जा रहे हैं और 10 mm इधर जा रहे हैं, तो ये पूरी दूरी 20 का हो गया। यह पूरी दूरी 20 का हो, यानी कि डी के बराबर का ये डिस्टेंस हो गया। डी के बराबर डिस्टेंस होता है, हो गया। अब इस पॉइंट यहाँ लगाते हैं। अब इसके बाद से हम d/2 यानी कि 10 mm, यहाँ से 10 mm आगे और फिर 10 mm और आगे, दोनों तरफ आए, 10 mm इधर और 10 mm इधर, और फिर हम ये डिस्टेंस जाते हैं, बिल्कुल सीधा जाते हैं, और ये डिस्टेंस बिल्कुल सीधा जाएंगे, और ये भी डिस्टेंस बिल्कुल सीधा जाएंगे। ठीक, और ये हम यहाँ से यहाँ तक पैक कर दिए। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक पैक हो गया। अब करना क्या है इसमें, अब इसमें करना क्या है कि यहाँ से लेकर के हमने 2D या 1.75D या फिर D के बराबर या फिर 1.5D के बराबर डिस्टेंस लेकर के मैंने यहाँ से लेकर के ये चैम्फरिंग यहाँ से यहाँ तक और फिर ये यहाँ से यहाँ तक कर दिया। ठीक, या फिर यहाँ से लिए, ऐसे यहाँ से किए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ कर दिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फिर जो है हमने यहाँ से लेकर के यहाँ और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाया, और उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, ये कंपास से मिला रहे हैं, यहाँ से कंपास से मिला रहे हैं, इधर हो गया। फिर ये हमारा 30 डिग्री पे चैम्फरिंग हो गई, 30 डिग्री पे चैम्फरिंग हो गई, 30 डिग्री पे चैम्फरिंग हो गई। यहाँ होने के बाद से अब यही प्रक्रिया हम ऊपर से नीचे भी करते हैं, यही प्रक्रिया हम ऊपर से नीचे भी करते हैं। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर ये यहाँ अपने कंपास से ही इधर से ले गए और उधर से लगाए, फिर इधर से लगाए, इधर से किए। ये इधर से कॉर्नर में फिर ये 30 डिग्री पे चैम्फरिंग इसकी है, 30 डिग्री पे चैम्फरिंग इसकी है।
यह हो गया, ये हमारा डी के बराबर डिस्टेंस है। ये कितना है? ये डी के बराबर डिस्टेंस है, ये डी के बराबर डिस्टेंस है। अब हमको ये डिस्टेंस और जाना होगा, और ये डिस्टेंस जाना होगा हमको 0.6 डी। 0.6 डी के बराबर ये डिस्टेंस जाना होगा। 0.6 डी के बराबर डिस्टेंस हम माप लेते हैं, और फिर ये डिस्टेंस हम और जाते हैं, फिर ये डिस्टेंस हम और जाते हैं, और इसके सिधाई में हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, फिर इसके सिधाई का ये यहाँ आ गए, और फिर इसके सिधाई से हम यहाँ आ गए। ठीक, अब देखिए, इसके सिधाई में हम यहाँ आ गए, फिर वही वही प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। ये यहाँ से यहाँ गया, और ये यहाँ से यहाँ गया, और फिर ये यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और ये भी यहीं से यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ आया। ठीक, और वही काम नीचे से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कंपास बार जैसे आप लोग जानते हैं, और फिर ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। यही प्रक्रिया इधर भी अपनाते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ। चैम्फरिंग यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से ये 30 डिग्री पे ये हो जाता है, यहाँ भी 30 डिग्री हो जाता है। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद से नीचे क्या करना होता है कि हम यहाँ कुछ बढ़ा करके, यह हमारा माप नहीं है, यह हमारा माप नहीं है, माप के बगैर ये शॉर्ट ब्रेक लाइन लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन लाएंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन मिला देंगे। अब इसके अलावा ये जो मेरा डी आया हुआ है, डी के बराबर ये डिस्टेंस जो आया हुआ है, ये सेंटर लाइन मेरा जा ही रहा है, सेंटर लाइन मेरा जा रहा है, ये डी का डिस्टेंस है, ये जा रहा है। ये आगे हम यहाँ पे ऐसे लाते हैं, और इसको यहाँ पर लाने के बाद से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे लॉन्ग ब्रेक लाइन, आप लोग जानते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन दिखा दिया जाता है, जो यहाँ से यहाँ तक था, लॉन्ग ब्रेक लाइन। दो ब्रेक दिखा देते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन का, लॉन्ग ब्रेक लाइन का दो दिखा देते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस तरह से ये बन जाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन का दिखा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। अब इसमें थ्रेड दिखा देते हैं, अब इसमें हम थ्रेड दिखा देंगे। यह 2 mm इधर से, 2 mm इधर से, ये यहाँ थ्रेड दिखा दिए, यहाँ थ्रेड दिखा दिए, इसको मिला दिए। मिलाने के बाद से ये 2 mm का थ्रेड इधर का, 2 mm से का थ्रेड जो है ये इधर का, ये दिखा देते हैं। ये दिखाने के बाद से एक शॉर्ट ब्रेक लाइन, एक लॉन्ग ब्रेक लाइन यहाँ भी दिखा देते हैं, एक इधर भी दिखा देते हैं। ये हो गया। यहाँ होने के बाद से ये डिस्टेंस तो हमारा डी हो रहा है, ये डिस्टेंस तो हमारा डी हो रहा है, ये डी हो गया। और इसकी हैचिंग कर देते हैं, इसकी हैचिंग कर देते हैं। इसकी हैचिंग कर दिए, यह हमारा नट हो गया, यह हमारा नट हो गया, यह हमारा लॉक नट हो गया, यह हमारा लॉक नट हो गया है, लॉक नट हो गया। यह 0.6 डी, यह है 0.6 डी है, डी के बराबर यह हो गया। और ये लग हमारा है नट एंड लॉक नट मेथड 1। यह है नट एंड लॉक नट एंड ए लॉक
नट। मेथड 1, मेथड 1 है, मेथड 1 है ये हमारा बन गया। इस तरह से आप बनाएंगे और मैं हेलो हेलो